कैटरैक्ट सर्जरी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सेफ सर्जरीज होती है। इसमें 99.9% सक्सेस रेट रहता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद लेंस अच्छे से नहीं डाल पाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे स्पेशल सिचुएशंस में समझेंगे कि यदि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद लेंस नहीं डला है, सो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या ऑप्शन रहता है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। कैटरैक्ट सर्जरी के साथ लेंस डालना एक बहुत ही रूटीन चीज़ रहती है। इनफैक्ट वो कैटरैक्ट सर्जरी का पार्ट ही रहता है कि कैटरैक्ट सर्जरी करके मोतियाबिंद हटा के फिर उसकी जगह लेंस इम्प्लांट करा जाए। कुछ रेयर सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि लेंस इम्प्लांट नहीं करा जाता है या नहीं करा पाते हैं सर्जन्स। अगर मोतियाबिंद सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हुआ है, यदि जो बैग है जिसमें लेंस डालना चाहिए वो बैग डैमेज हो गया है, पहले से या तो डैमेज है चोट के कारण या ड्यूरिंग सर्जरी वो डैमेज हुआ है, या फिर लेंस डालने की प्रॉपर जगह अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे, सो ऐसे केस में लेंस उस टाइम पे नहीं डाला जाता है, बाद में लेंस इम्प्लांटेशन का प्लानिंग करा जाता है। सो आज हम एक स्पेशल टेक्निक की बात करने वाले हैं जिसमें कि लेंस इम्प्लांटेशन करा जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद लेंस नहीं डला है, इस टेक्निक को यूज़ करके लेंस इम्प्लांटेशन हो सकता है, वो बिल्कुल पॉसिबल रहता है और बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही इसके अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ये टेक्निक रहती है स्क्लेरल फिक्सेटेड आईओएल इम्प्लांटेशन। स्क्लेरल फिक्सेशन मतलब जो स्क्लेरा होता है वो हमारी आँख का सफ़ेद वाला पार्ट रहता है, जो कोटिंग होती है आई की, उसे हम कहते हैं स्क्लेरा। सो नॉर्मली जो लेंस होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक, और 2 उसके साइड आर्म्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हैप्टिक्स। सो ऑप्टिक वाले पार्ट का आँख के सेंटर में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी लाइट उसी से पास होगी, वो लाइट को फोकस करेगा। हैप्टिक वाला जो पार्ट है, यदि अगर प्रॉपर वहाँ पे जगह नहीं है उसको इम्प्लांट करने की, तो हैप्टिक वाले पार्ट को हम स्क्लेरा से भी फिक्स कर सकते हैं। स्क्लेरा से फिक्स करने पे वो एक तरह से इस तरह हैंग हो जाता है और बीच का जो ऑप्टिक वाला पार्ट है वो उससे जुड़ा रहता है, और हैप्टिक्स बेसिकली वो जुड़ जाते हैं आपकी बाहर की कोटिंग से। यही होता है स्क्लेरल फिक्सेटेड आईओएल इम्प्लांटेशन। स्क्लेरल फिक्सेटेड आईओएल इम्प्लांटेशन एक रेटिना सर्जन ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि इसमें आँख के पिछले हिस्से को भी क्लियर करना पड़ता है, और यदि बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो रेटिना सर्जन्स उसको ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं। सो स्क्लेरल फिक्सेटेड लेंस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें अभी जो हमारा प्रेफर्ड टेक्निक है वो रहती है ग्लू डायल टेक्निक। ग्लू डायल टेक्निक क्या होती है? इसमें बेसिकली जो स्क्लेरा के अंदर हम कुछ ऐसी टनल्स बनाते हैं और उन टनल्स में उन हैप्टिक्स को हम डाल देते हैं, जिसकी हेल्प से वहाँ पे वो परमानेंट फिक्स हो जाते हैं, और उसको क्लोज़ करने के लिए हम स्पेशल टिश्यू ग्लू का यूज़ करते हैं। और ये जो टेक्निक है ये बहुत सालों से पब्लिसाइज्ड है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और ये बेसिकली किसी भी सिचुएशन में यूज़ करी जा सकती है, इसके कोई लिमिटेशंस नहीं रहते हैं। सो ग्लू डायल टेक्निक से हम उन सभी पेशेंट्स को लेंस डाल सकते हैं जिनको लेंस डालने का प्रॉपर जो एक जगह है जिसे हम कैप्सुलर बैग कहते हैं, वो अगर पूरी तरह डैमेज्ड है, वहाँ पे जगह नहीं है, और इवन जिन पेशेंट्स का गलत लेंस डल गया है, गलत पावर का लेंस डल गया है, जिन्हें लेंस से प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बार उन्हें निकालने में रिस्क रहता है कि दूसरा लेंस कहाँ डालेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी हम जो ये स्क्लेरल फिक्सेटेड ग्लू डायल टेक्निक है, इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। ये थोड़ा सा एक लॉन्गर सर्जरी रहता है और इसमें रिकवरी टाइम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। और एक बार इसमें लेंस फर्स्ट 15 डेज़ में फिक्स हो जाता है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने का चांस ना के बराबर रहता है, अनलेस कोई चोट ही लग जाए या ऐसा कुछ चीज़ हो। सो ग्लू डायल टेक्निक, अगर आपके ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि आपको लेंस मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ है बट लेंस नहीं डला है, या कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें लेंस डालना पॉसिबल नहीं हो रहा है, सो अपने सर्जन से ग्लू डायल के बारे में ज़रूर पूछें।
ये ग्लू डायल टेक्निक या तो वो खुद करें या फिर किसी रेटिना स्पेशलिस्ट से करवाएं, जिससे कि आपका आँख में लेंस इम्प्लांट हो सके और आपको ये दिखाई दे इसमें। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।